Assalamualaikum dear students, welcome to Brightway Science Academy। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को आखिर तक देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की टाइप्स देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ एटम। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स एटम के कीमियाई तौर पे मिलने से बनता है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट है। It shows all the properties of substance and can exist independently. ये किसी भी सब्सटेंस की तमाम खुसूसियात को ज़ाहिर करता है और आज़ादाना तौर पे अपना वजूद बरकरार रख सकता है। There are different types of molecule depending upon the number of atoms and types of atom. मुख्तलिफ किस्म के एटम्स, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं नंबर के हिसाब से और एटम्स की टाइप के लिहाज से। यहाँ पे चंद एक देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ वन एटम, ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बनता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। एग्जाम्पल जो है इसकी वो इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये नोबल गैसें जो हैं इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ऑल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन एटॉमिक फॉर्म। तमाम की तमाम जो है वो एटॉमिक फॉर्म के अंदर आज़ाद हालत में पाई जाती हैं। इन सब को हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। If a molecule consists of two atoms, it is called diatomic molecule. अगर कोई मॉलिक्यूल्स दो एटमों से मिलके बना हुआ हो तो उसको डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये दो एटम्स मिलके बनी हुई हैं इसलिए हमने इनको जो है वो डाइएटॉमिक का नाम दिया। हाइड्रोजन के दो एटम मिलके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसी तरह ऑक्सीजन के दो एटम मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्लोरीन के दो एटम मिलके क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। If it consists of three atoms, it is called triatomic molecule. अगर कोई मॉलिक्यूल तीन एटमों से मिलके बने तो उसको हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल वाटर H2O, पानी जो है इसकी मिसाल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पानी की बात करें तो यहाँ पे पानी के अंदर जो है वो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो टोटल मिलके तीन हो गए। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन और ये ट्राइएटॉमिक बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, अगर कोई मॉलिक्यूल कई एटम से मिलके बने तो उसको हम यानी तीन से ज्यादा यानी कई एटम से मिलके बने तो उसको हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं मीथेन CH4। यहाँ पे देख सकते हैं एक कार्बन चार हाइड्रोजन मिलके मीथेन बना रही है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड I2SO4 एंड ग्लूकोज C6H12O6। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की हैं। तो ये थी हमारे पास नंबर ऑफ एटम के हिसाब से। अब हम मॉलिक्यूल्स की टाइप देखते हैं बाय टाइप ऑफ एटम्स। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल एक ही किस्म के एटम से मिलके बने तो ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हाइड्रोजन H2, ओजोन O3, सल्फर S8, फास्फोरस P4,
ये सारी की सारी एग्जांपल जो हैं वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की हैं, क्योंकि एक ही किस्म के एटम मिलके जो है वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ। व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, जब कोई मॉलिक्यूल मुख्तलिफ किस्म के एटमों से मिलकर बनता है उसको नाम देते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमारे पास हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखें कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग, तो ये दो मुख्तलिफ किस्म के एटम बने मिले हैं और ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह वाटर है, वाटर के अंदर जो है वो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग किस्म के जो है वो एटम है, और इस तरह ये एक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। और इसी तरह अगली एग्जांपल हमने ली है अमोनिया की। अमोनिया भी एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, तो हाँ नाइट्रोजन अलग और हाइड्रोजन अलग हैं, और इसी वजह से इसको हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।